नावल गुर्बतों से आगे किस्त नंबर 2 आपके पेशे खिदमत है। जानी पहचानी सी गाड़ी की ब्रेक उसके बिल्कुल पास चढ़ चुरा है। हल्का सा धक्का लगने से आन संभल न सकी और पीछे जाकर ज़मीन पर गिरी। गुस्से और खिफत के एहसास से चेहरे का रंग सफ़ेद से बदलकर सुर्ख हो गया, जैसे खून निचड़ रहा। हाथ और घुटने अच्छे खासे छिल गए थे। लिबास भीग कर चिचपचा सा हो गया था। दुपट्टा भी वजूद से मुकम्मल चिपक गया था। बाल भीग कर उलझ से गए थे। इनसे पानी बूंद बूंद टपक रहा। सर्दी से उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने गुस्से से एक नज़र काली गाड़ी और दूसरी नज़र हान की तरफ की, जो उसे गिरा हुआ देखकर बेख्तियार आन की तरफ भाग आ रहा था। आन को उससे बचने के लिए जल्दी फैसला लेने में लम्हा भी नहीं लगा। जल्दी से अपने गीले कपड़ों समेत गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ड्राइवर जल्दी चलाओ, वरना मैं तुम पर गाड़ी चढ़ाने के जुर्म में केस कर दूंगी। करीम ने पीछे बैठे अपने साहब को देखा, जैसे पूछ रहे को अगला कदम क्या उठाए। बात की आंखों ने यस कहा और करीम ने आगे रिवर्स कर दी। हान देखते ही देखते पीछे रह गया। आन ने बेख्तियार ठंडी सांस भरी और सीट से पूछ लगा दी। अफसरदगी उसके तसरात से साफ जहर थी। गाड़ी के काले शीशों की वजह से अंदर भी हल्का हल्का अंधेरा था। कोई बात ख्वाबो ख्याल की जो करो तो वक्त कट गया। अब हमें मुस्को मिजाज पर कोई इतबार कहाँ रहा। वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में महवे सफ़र थी। बेख्तियार नजरें अपनी गोद में धरे सफ़ेद खाली हाथों पर पड़ी। गुमसुम से यूं ही उठाकर हाथ अपने देखे गए, जैसे अपनी किस्मत की सतम जरफ़ी का हाल जांच रही हूँ, जैसे अपने साथ की गई मुसलसल नाइंसाफ़ियों का जवाब तलाश रही हूँ। सब कुछ खो दिया उसने, सब कुछ। अपना मंगेतर, अपनी दोस्त खो दी, क्या बचा? खो से पूछे गए सवालों के जवाब भला उसे कौन देता? और अंदर से टूट भी जाए तो जब्त की डोर ऐसे थामे रखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंख में आंसू आ भी जाए तो अंदर ही उतर जाते हैं, और कोई आंसू देख भी तो सो बहाने। थकान है, नींद पूरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। मगर वो एक निगाह ऐसे ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान की आंखें थकान से लाल हैं या जब्त से। फिर बेख्तियार ही इन सफ़ेद गुलाबी मैल खाली हाथों को चेहरे पर रख लिया, जैसे चेहरा ढांप लेने से तसव्वुर में चलते वाक़यात छुप जाएंगे। फिर चेहरे को ऐसे पूछ लिया जैसे कुछ देर का असर मिटा देना चाहती हो। उसके भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा, जिससे पिछली नशिश गीली हो गई थी। अचानक दाएं तरफ से मजबूत मर्दाना हाथ उसकी नज़रों के सामने दारा, जो सफ़ेद टावल थामे हुए था। साथ ही ठहरी सी भारी मर्दाना सरगोशी नुमा आवाज़, ये लें पूछ लें, आप सारी गीली हो रही हो। आन ने चौंक कर नज़र की। आप क्या कर रहे हैं? वो वाकई ध्यान ना दे, गाड़ी जिस की है वो भी तो वहीं होगा। शायद अपने परेशान कुन ख्यालात के जंगल में गुमसुम आन ये महसूस करने से आजिज़ थी। मिस आन, क्या आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये गाड़ी मेरी है? अलीदान शाह ने उसके खूबसूरत भीगे नकूश को घूरते कहा। यह सच था कि वही थी जो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गई थी बिना जाने। आई एम सॉरी, मैंने आपकी गाड़ी गंदी कर दी। बारिश रुकती मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर दूंगी। उसका लहजा शर्मिंदगी लिए हुए था। आपको आन को कुछ अजीब और अफसोस महसूस। काश वो गाड़ी में ना बैठती। उसके हॉस्टल के बाहर गाड़ी रुकते ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। करीम, मिस आन को छतरी दीजिए। अलीदान शाह को अच्छा नहीं लगा कि आन बारिश में भीगती चली जाए। तभी करीम ड्राइवर को ताकीद कर दी। करीम ने जल्दी से पैसेंजर पर से छतरी उठाकर उनकी तरफ बढ़ाई, जिससे बिना जिद किए आन ने थामा। छतरी को खोलकर बाहर कदम निकाले। बारिश की तेज़ बुछाड़ ने उसका खैर मुकदम किया। एक ठंडी सर्दी की लहर जिस्म के आर पार हुई तो बेख्तियार जर्जरी सी ली। सर्द लहर उन्हें आन पर कुपकुपी सी तारी कर रही। वो गाड़ी की विंडो पर जो कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अलीदान हैदर शाह, ये कहकर पलटे। तब पीछे से आती भारी आवाज़ ने कदम जकड़ ली। शुक्रगुजारी के ये तसव्वुरात असली नहीं है, मैं आपके हकीकी तसव्वुरात जानना चाहता हूँ। पीछे से अलीदान शाह की सर्द आवाज़ ने उसके कदमों को जैसे मंजमद कर दिया। आन रुक गई। उसके लफ्ज़ मफहूम रखते थे। आन के कदम रुक गए। टेक केयर, वो बिना कुछ कहे लब पी कर ठहराती हुई पलट गई, लेकिन कुछ कदम उठाते ही बुरी तरह लड़खड़ाई। स्टॉप द कार, अलीदान शाह करीम पर चीखा। गाड़ी झटके से रुक गई। अलीदान शाह ने दूसरी छतरी उठा ली और दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर बढ़ाए। 2 कदम पर ही आन को रास्ते में जा लिया। वो जो लड़खड़ाती हुई तकरीबन गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अलीदान शाह की बाहों के घेर में जकड़ी गिरने से बच गई। दिल यक बैक धड़कते रोक गया। 2 मजबूत मर्दाना बाजू के टच ने उसके पुरु वजूद में सनसनी फैला दी। नजरें उठी और मिली तो दिल ने मौसम के साथ ताल छेड़ दिया। रिदम से धड़कन की धड़कन अलीदान शाह के कानों तक सुनाई दी। बेइख्तियार नजरें मिली थी, फिर हटने से इनकारी होगी। आन के मुखड़े पर ठहर गई, रुक गई। बारिश के नन्हे कतरे ने शबनी मुखड़े पर जा जैसे रंग भर दियों। मंजर बहुत ही मुकम्मल था।
चेहरा ऐसे था गोया गुलाब की आधखिली कली जिस पर शबनम के मोती चमक रहे हों। कैसी बेइख्तियारी थी अलीदान शाह की नज़रों में, ऐसी बेइख्तियारी का पल कभी उसकी ज़िंदगी में आया ना था। आन को थामने में और थामने रखने का अमल बिलाशुबा बेइख्तियारी के ज़ुमरे में आ रहा था। मिस्टर शाह, कप कपाते होंठों ने हैरत से सारगोशी की। वो हैरान हुई। गाड़ी में बैठिए। अलीदान शाह ने बामुश्किल नज़र हटाकर सारगोशी की। क्यों? आन सवालिए, आप तकलीफ में हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। क्या? उस औरत को अपने वजूद की परवाह नहीं? क्या ये नहीं जानते कि वो ज़ख्मी है? अलीदान ने चिढ़कर सोचा। आन ने नज़र झुकाकर अपनी टांगों को देखा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रूम में जाकर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। क्या आप खुद डॉक्टर हैं कि आप खुद ही अपने ज़ख्मों का इलाज कर लेती हैं? अलीदान शाह ने तंजिया का। गाड़ी में बैठे अलीदान शाह ने आन के हाथों से छतरी लेकर बिना उसके समझने से पहले आन को तकरीबन अपने बाजू में उठा लिया। आन की हैरत से चीख निकली, लेकिन अलीदान बिना तवज्जो दिए सर तसरुख से यूं ही उसे बाजू में भरकर गाड़ी तक लाया। आन के हाथों से छतरी नीचे गिरी, लेकिन अलीदान शाह ने परवाह नहीं की। बैठे। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं चलूँगी, मुझे अपने घर जाना है, फिर मदान को ट्यूशन भी देनी है। बेख्तियार वो कहेगी। क्या मतलब? क्या आप अब भी मदान शाह को ट्यूशन पढ़ाएंगी? सुबह तक तो आप इनकार कर चुकी थी। वो हैरत से उसे देखे गया। वो मैं? आन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। अल्फाज गुम हो गए, सारे बहाने पीछे रह गए। अलीदान शाह ने हंकारा भरा। हम करीम, तुम हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर करीम को हुक्म दिया। आन गाड़ी में बैठी है, बेबसी से अपनी रैश को देखा जो बड़ी तेज़ी से दूर जा रही थी। हॉस्पिटल में उसे यूं ही उठाकर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट लाया। जब लेडी डॉक्टर ने आन से पूछा, मिसेस शाह, आपको चोट घुटने के अलावा और किस जगह आई है? आन एक पल तो हिचकिचा कर, नहीं, मुझे और कहीं भी चोट नहीं आई। डॉक्टर से ज़्यादा वो खुद को जुटला रही थी। हालांकि उसे बाजू और कमर में भी दर्द महसूस हो रहा था, हाथ भी दर्द कर रहे थे। लेडी डॉक्टर ने गुड़बड़ा कर अलीदान शाह को देखा, फिर आन की तरफ। मिस्टर शाह, आप यहाँ चेकअप के लिए आई हैं? प्लीज़ तामुल कर। लेडी डॉक्टर उसे मिसेस शाह समझ बैठी थी। आन ने चौंक कर उसे देखा। अलीदान शाह उसके पास ही बाजू सीने पर बांधे संजीदा सा खड़ा था। उसने भी डॉक्टर के गलत जुमले की तसही नहीं की। जाएं, जाकर मुकम्मल चेकअप करवाएं। उसने आन को तंबी की। क्या? आन के डर से मारे भिल की चीख निकल गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुकम्मल चेकअप तो बहुत महंगा होगा, मैं नहीं करवा सकती, प्लीज़। आन ने अलीदान शाह को डर से देखा। वो उसके करीब झुक आया, इतना कि उसके सांसों और महंगे कलून की खुशबू ने मिलकर आन के हवास सही से बखेरे थे। आप बहुत अजीब हैं। सुबह आपने कहा आप अपने ग्रेजुएशन की वजह से मेरे भाई को घर पे ट्यूशन नहीं दे सकती, जबकि ये झूठ था। लोगों के चेहरे से उनके झूठ को पहचानना बिलाशुबा मुश्किल अमर है। हर कोई बेजरा नहीं होता। वो उस पर साफ साफ चोट कर गया। आन को ये सुनकर सांप सूंघ गया। क्या वो जान गया था कि वो बहाना कर रही, झूठ बोल रही है? वो सख्त बेचैन हो गई। मैं उसको अल्फाज नाम के क्या कह सके कि हाँ, वो उससे भागना चाहती है, उससे फरार चाहती। तब ये सारे बेतुके बहाने घाड़ लिए। झूठ पर झूठ बोलती गई। लेडी डॉक्टर ने लिस्ट बनाकर नर्स को दी और वो नर्स के साथ रूम से जैसे ही बाहर नर्स से राजदाना पूछा, इस सब का बिल कितना बनेगा? नर्स ने उसे अचंभे से देखा। मिसेस शाह, 6,000 तक। ये मुझे दो। उसने बिल थामा और अलीदान शाह के पास आकर कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हम कहो। सपाट अंदाज में जवाब है, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे टांग में दर्द नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो ये न बता सकी वो इतना बिल अदा नहीं कर सकती। आखिर आन खुददार जो ठहरी, उसकी खुददारी को ये कबूल नहीं था कि उसके बाद उसके इलाज पर अपना खर्चा करें। फिर अगर टांग में दर्द नहीं तो कहाँ है? आपके घुटने पर खून लगा हुआ है, जिससे साफ पता चल रहा है कि घुटना शदीद जख्मी हुआ है। तो उसने तवज्जो घुटने पर दिलाई। आन ने झुझक कर आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर उससे देखा। आंखों में नमी सी तैर रही थी। वो मुंतज़िर था कि अब वो क्या बोलती है। मुझे एक्चुअली मैं बिल पे नहीं कर सकती, प्लीज़। उसने मिन्नत की। अलीदान शाह वहीं साकर। क्या ये लड़की पागल थी? इतनी सीरियस कंडीशन में भी उसको अपनी खुददारी अजीज़ थी। गुस्से में अलीदान ने नर्स को इशारा किया कि आन को ले जा और मुकम्मल ट्रीटमेंट दे। नर्स खामोशी से आन को साथ लगा और घुटने पर दवा लगा, प्लास्टर लगा। हल्की सी खराशें बाजू पर आई थी, जिसको हल्की सी ड्रेसिंग कर दी गई। दर्द कम करने की इंजेक्शन लगाई गई। उस पूरे प्रोसेस के दौरान आन असमत बुरी तरह खफा चेहरा लिए बैठी रही। वापसी पर अलीदान ने उसे दवाइयों के साथ हॉस्पिटल छोड़ा। बिना कुछ कहे गाड़ी जान से आगे बढ़ गई।